बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान में एक अत्यंत गहरा अनुभव किया हो, कोई प्रकाश, कोई दिव्यता, कोई आंतरिक आनंद, लेकिन जब आपने इसे किसी से साझा किया तो वह अनुभव फिर कभी नहीं हुआ? उस क्षण शायद आपने सोचा हो कि क्या इसे साझा करना एक भूल थी या क्या ईश्वर ने कोई संकेत दिया। यह प्रश्न कई साधकों के मन में उठता है और यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय बिंदु है जिसे हमें आत्मिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान का अनुभव केवल शब्दों का विषय नहीं, वह आत्मा की एक पुकार और परमात्मा की प्रतिक्रिया होती है। उसे संभाल कर रखना ही उसकी पवित्रता बनाए रखता है। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा एक बेहद कोमल, गहरी और रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिसमें हर साधक अपने अनुभवों, भावनाओं और अंतर यात्रा की अवस्थाओं से गुजरता है। लेकिन इसी यात्रा में हम कई बार कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें तुरंत कोई एहसास नहीं होता, लेकिन वही गलतियां हमारी आत्मिक उन्नति को रोक देती हैं। ऐसी ही एक बड़ी भूल है अपने भीतर घटने वाले अनुभवों को बिना सोच विचार के दूसरों से साझा कर देना। संगत जी, इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं। जब हम सच्चे भाव से भजन सुमिरन करते हैं, ध्यान में गहराई तक उतरते हैं और कोई अनोखा, चमत्कारी या अलौकिक अनुभव हमारे भीतर घटता है, तो मन स्वाभाविक रूप से उत्साहित हो जाता है। हमें लगता है कि कोई तो हो जिससे यह सब बांटा जाए, कोई ऐसा मिले जो हमें बता सके कि यह जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो क्या है, सही है या कल्पना, आत्मा है या मन का छलावा। इसी बेचैनी और असमंजस में हम किसी भी व्यक्ति से अपना अनुभव बांट देते हैं, कभी यह सोचकर कि वह वरिष्ठ साधक है, कभी यह मानकर कि वह हमारा शुभचिंतक है, या बस भावावेश में बहकर। लेकिन संगत जी, यहाँ पर सावधानी बहुत जरूरी है। हमारे अनुभव जितने कीमती हैं, उतने ही नाजुक भी। जैसे बीज को अंकुरित होने तक छाया और सुरक्षा चाहिए होती है, वैसे ही रूहानी अनुभवों को भी मौन, धैर्य और अंतर की परिपक्वता चाहिए होती है। इन अनुभवों को जल्दबाजी में बांटना कई बार मन को भ्रमित कर देता है, अहंकार को बढ़ावा देता है या दूसरों की ऊर्जा का असर हमारे अनुभवों को मुरझा देता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। हम इसमें विस्तार से समझेंगे कि अनुभव कब और किन परिस्थितियों में साझा करने योग्य होते हैं, कब नहीं, मार्गदर्शन लेना कब सही है और किससे लेना चाहिए, और जब हमारे मन में कोई संशय या उलझन हो तो किस प्रकार से समाधान की ओर बढ़े बिना अपनी रूहानी यात्रा को नुकसान पहुंचाए। यह विषय हर साधक के जीवन में कभी न कभी आता ही है और इसका सही समाधान जान लेना हमारी आध्यात्मिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। अतः संगत जी, कृपया इस वीडियो को अंत तक एकाग्रता से अवश्य सुनिए, यह आपकी अंतर्यात्रा को सहेजने में अत्यंत सहायक होगी। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, ध्यान साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की एक गहन और दिव्य यात्रा है, ऐसी यात्रा जो हमें हमारे मूल स्रोत परमात्मा तक पहुंचाने के लिए होती है। यह मार्ग उतना ही सूक्ष्म और पवित्र है जितना गहरा और मौनपूर्ण। वेद, उपनिषद और संत वाणी हमें बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि एक सच्चा साधक तब तक पूर्णता को नहीं छू सकता जब तक वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की सीमाओं को पार कर तुरीय अवस्था में प्रवेश नहीं करता, जहां आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब भीतर जड़ जमाए बैठा मैं का भाव यानी अहंकार त्याग दिया जाए। संगत जी, यही मैं ही तो है जो हमें हर क्षण हमारी आत्मा से दूर रखता है, जो हर सेवा, हर भजन सुमिरन में बाधा बनता है। इसी कारण बाबाजी हमें बार बार सेवा में जुटने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि सेवा केवल किसी बाहरी कार्य का नाम नहीं,
वह एक माध्यम है मन को नम्र बनाने का, आत्मा को शुद्ध करने का और मैं को गलाने का। जब हम सच्चे भाव से सेवा करते हैं तो भीतर कुछ झुकता है, टूटता है, और यही टूटन, यही विनम्रता उस मैं के त्याग का पहला कदम होती है। संगत जी, अहंकार ही वह गांठ है जिसने आत्मा को कर्मों के जाल में बांध रखा है। हम चाहे जितना भी ध्यान करें, अगर इस गांठ को नहीं खोल पाए तो साधना केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, अनुभूति नहीं बनती। जब तक हमारे भीतर यह अज्ञान बना रहता है कि मैं ही साधक हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तब तक असली ध्यान का द्वार नहीं खुलता। और इसीलिए दुनियावी मोह, शरीर, नाम, पहचान, रिश्ते, उपलब्धियां, इन सब से जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती, वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकती। सत्य तो यही है संगत जी कि जब आत्मा ये समझ जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं कोई भूमिका नहीं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, तभी वह अपने परम स्रोत परमात्मा से एकाकार हो पाती है। यही है ध्यान की पूर्णता और यही है सेवा, समर्पण और साधना का अंतिम उद्देश्य। गुरु नानक देव जी ने गूढ़ शब्दों में कहा, हो में रोग मनुख को दिया, नाम और गुण किया। यानी अहंकार एक गहरा रोग है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से काट देता है। ध्यान का असली उद्देश्य इसी अहंकार को समाप्त करना है ताकि हम अपने अंदर प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकें। संगत जी, अब आइए गहराई से समझते हैं कि क्यों संत महापुरुष हमें बार बार यह उपदेश देते हैं कि अपने ध्यान के अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए। यह कोई सिर्फ परंपरागत सलाह नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा की एक बहुत ही गूढ़ और आवश्यक चेतावनी है। जब कोई साधक ध्यान करता है, भजन करता है और भीतर की ओर यात्रा करता है, तब उसे कुछ अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य अनुभव होने लगते हैं। ये अनुभव आत्मा की यात्रा के संकेत होते हैं, एक प्रकार से उस मार्ग की पुष्टि कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, यहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक गिरावट शुरू हो सकती है, अहंकार की। जब हम अपने इन अनुभवों को दूसरों से साझा करने लगते हैं, विशेषकर उस भावना से कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ, तो वह साधारण सा शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। वहाँ हमारे भीतर का सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे फिर से जीवित होने लगता है। ध्यान की ऊर्जा बहुत कोमल होती है, जैसे कमल का फूल। यदि हम उसे समय से पहले तोड़ दें या भीड़ में फेंक दें तो उसकी सुगंध भी उड़ जाती है और उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम अपने ध्यान के अनुभवों को बिना परख और विवेक के दूसरों से साझा करते हैं तो वह ऊर्जा बाहर निकल जाती है और हमारा भीतर का संसार एक प्रकार से लीक हो जाता है। संतों ने इसे उदाहरण से भी समझाया है। जैसे माँ अपने गर्भ में शिशु को 9 महीने तक पूर्ण सुरक्षा और मौन में पालती है, वैसे ही हमें अपने आत्मिक अनुभवों को भी भीतर ही पालना चाहिए, उसे स्थिरता देनी चाहिए। जब तक वह अनुभव पूर्ण रूप से परिपक्व न हो जाए और सद्गुरु की कृपा से निखर न जाए, तब तक उसे किसी से कह देना उसकी ऊर्जा को बिखेरने जैसा होता है। और अगर कोई उस अनुभव को नकार दे, उपहास करे या संदेह करे तो हमारे मन में भी शंका उत्पन्न हो सकती है और वह अनुभव जो एक वरदान था, बोझ बन जाता है। इसके अलावा कुछ अनुभव केवल हमारे कर्म और सद्गुरु की कृपा से हमें मिलते हैं। वे किसी तुलना, प्रतियोगिता या गौरव के लिए नहीं होते। वे हमें और अधिक नम्र और अधिक समर्पित बनाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम उसी अनुभव से गौरव महसूस करने लगे तो वह अनुभव हमारे लिए प्रगति की सीढ़ी नहीं, पतन की शुरुआत बन जाता है। इसलिए संगत जी, यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जब भी हमारे भीतर कोई दिव्य झलक आए, कोई अनुभूति हो, तो सबसे पहले उसे अपने अंतरतम में समेट लें, उसे गहराई से समझें और केवल उस गुरु से साझा करें जिनसे मार्गदर्शन लेना उचित हो। संतों ने इसीलिए कहा, गुप्त भजन, गुप्त ध्यान और गुप्त अनुभव, यही साधना की असली शक्ति है। जो भीतर से जलता है वही दीपक स्थिर और उज्जवल रहता है। इसलिए संगत जी, अनुभव को प्रचार नहीं, एक प्रसाद समझें और जितना चुप रहेंगे उतना वह भीतर खिलता जाएगा। संगत जी,
ध्यान साधना आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा संबंध है, इसमें कोई तीसरा नहीं होता। जब हम इसे अनावश्यक रूप से सार्वजनिक करते हैं तो यह संबंध दूषित हो सकता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई प्रेम पत्र जिसे केवल प्रियतम के लिए लिखा गया हो, उसे दुनिया को दिखाया जाए, वह प्रेम फिर पवित्र नहीं रह जाता। अपने अनुभव को भीतर गुप्त रखकर ही हम उसकी गहराई और पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। संगत जी, महाराज चरण सिंह जी ने अपनी पुस्तक डाई टू लाइव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि आत्मिक अनुभवों को दूसरों से साझा करना साधक के अपने हित में नहीं होता। चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में, जब हम अपनी भीतरी यात्रा के अनुभव किसी और से बांटते हैं तो कहीं न कहीं यह भाव जाग उठता है कि क्या तुम्हें अभी तक रोशनी भी नहीं दिखी? तुम वो स्तर भी पार नहीं कर पाए, और बस वहीं से हमारे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है जो पहले अदृश्य था, अब धीरे धीरे स्वरूप लेने लगता है। जैसे ही हम इस अहंकार के शिकार होते हैं, हमारे भीतर की साधना की धारा रुक जाती है, जो कुछ पाया था वह धीरे धीरे खोने लगता है। इसलिए संत महापुरुष स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मिक अनुभव केवल आत्मा और परमात्मा के बीच का निज संबंध है, उसमें किसी तीसरे का कोई अधिकार नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई पत्नी अपने पति के सारे रहस्य दुनिया से नहीं बांटती, वैसे ही आत्मा को भी अपनी अंतर्यात्रा के अनुभव भीतर ही सहेज कर रखने चाहिए। जब हम इन अनुभवों को पचा लेते हैं मौन में, नम्रता में, तब भीतर अधिक अनुग्रह बरसता है और हम धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां चेतना और कृपा का द्वार खुलता है। लेकिन अगर हमने इन अनुभवों को लोगों में बांटना शुरू कर दिया तो यह खतरा भी बढ़ जाता है कि लोग हमें चमत्कारी समझने लगेंगे, और यहीं सबसे बड़ा पतन शुरू होता है। हम स्वयं को कुछ समझने लगते हैं, लोग हमारी पूजा करने लगते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, और हमारा सूक्ष्म अहंकार फिर से विस्तार लेने लगता है। हम जान भी नहीं पाते और भीतर से गिरने लगते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि ध्यान के अभ्यास से साधक के भीतर एक विशेष स्तर की चेतना विकसित हो जाती है, जिससे उसके वचनों में प्रभाव आ जाता है। वह जो कहता है वो घटित हो सकता है, भले ही उसका इरादा चमत्कार करने का न हो। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग हर बार साधक की अपनी ऊर्जा के मूल्य पर होता है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो मौन में रहे, अपनी साधना को भीतर पचाए और छिपा कर रखे, न दिखावे में आए, न किसी प्रशंसा में उलझे। और फिर सबसे बड़ा खतरा, जब लोग जान जाते हैं कि आपने कोई गहन आत्मिक अनुभव किया है, तो वे आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन किसी सच्ची श्रद्धा से नहीं, बल्कि अपने स्वार्थों के लिए। कोई संतान चाहता है, कोई बीमारी से छुटकारा, कोई धन दौलत या प्रसिद्धि। वे सोचते हैं कि आपकी आत्मिक शक्ति का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कर लें। ऐसे में एक साधक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि वह लोगों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हो, और इस तरह फिर से एक नया अहम आकार लेने लगता है। महापुरुषों ने साफ शब्दों में कहा है, संसार के सभी बंधनों को तोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन स्वमहत्व, सेल्फ इम्पोर्टेंस का त्याग सबसे कठिन है। और यह स्वमहत्व तब और घातक हो जाता है जब लोग हमें सम्मान देने लगते हैं, हमारी पूजा करने लगते हैं। यह एक मीठा जहर है जो भीतर की साधना को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए महाराज जी की अंतिम सीख यही है, हमेशा गुमनाम रहो, शांत रहो और अपनी साधना को अपने भीतर ही सहेज कर रखो। यही सच्ची नम्रता है, यही आत्मिक प्रगति की रक्षा का उपाय है। संगत जी, मार्गदर्शन लेना कभी भी गलत नहीं होता, बल्कि एक सजग साधक के लिए यह आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे, किससे और क्यों मार्गदर्शन लिया जाए। अनुभव साझा करना पूरी तरह से त्याज्य नहीं है, विशेषकर तब जब किसी साधक के मन में भ्रम, भय या दुविधा उत्पन्न हो रही हो। ऐसी स्थिति में उचित दिशा में मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि साधक भटकाव से बच सके और अपनी यात्रा को सही रूप में आगे बढ़ा सके। परंतु इस मार्गदर्शन का स्रोत वही होना चाहिए जो स्वयं उस राह का राही रहा हो, जिसने स्वयं उस आध्यात्मिक पथ की कठिनाइयों और ऊंचाइयों को जिया हो।
सिर्फ वही साधक या गुरु आपके अनुभव की सच्चाई को समझ सकता है और आवश्यक समाधान दे सकता है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक सूक्ष्म पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनुभव साझा करने का उद्देश्य केवल समाधान प्राप्त करना होना चाहिए, न कि अपनी विशेषता, गौरव या आत्म प्रशंसा का प्रदर्शन। यदि उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा तो वह मार्गदर्शन भी भ्रम बन जाएगा। संतों ने सदा कहा है, ज्ञान लो पर सही पात्र से। कल्पना कीजिए कि किसी साधक को ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। वह बहुत उत्साहित होकर यह बात एक ऐसे मित्र से कहता है जो ना तो साधना करता है, ना ही ध्यान की गहराई से परिचित है। अब वह मित्र या तो उस अनुभव को मजाक समझेगा या साधक को भ्रमित कहेगा। ऐसे में साधक की आंतरिक श्रद्धा डगमगा सकती है, उसे ठेस लग सकती है और उस अनुभव की पवित्रता भी धूमिल हो सकती है। जैसे बाबा जी ने समझाया है, हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, ठीक उसी प्रकार ध्यान के अनुभव जैसे आध्यात्मिक हीरे को परखने, समझने और संभालने का सामर्थ्य केवल उस आत्मा में होता है जो स्वयं भी उसी अनुभूति के रस को चख चुकी हो। अगर आप अपना अनुभव किसी ऐसे साधक से साझा करते हैं जो उस अवस्था से अभी नहीं गुजरा है, तो वहां तुलना का एक बीज जन्म ले सकता है। यह सोच आ सकती है कि मैं अधिक उन्नत हूँ और यही मैं फिर से जीवित हो जाता है। दूसरी ओर वह साधक भी आपको ऊंचा समझने लगता है, जिससे आपकी साधना में एक छिपा हुआ अभिमान जन्म ले सकता है। यही वजह है कि संतों ने अनुभवों को एक धरोहर की तरह संभालने की बात कही है। संगत जी, अनुभव साझा करना एक गहन और संवेदनशील विषय है, जिसे बहुत सोच समझकर निभाना चाहिए। हर अनुभव एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा होता है, एक ऐसा उपहार जो प्रभु की कृपा से हमें मिला होता है। यह अनुभव कोई आम बात नहीं होती, यह हमारी साधना की धरोहर, तप की कमाई और प्रभु की रहमत की झलक होती है। इसलिए जब प्रश्न उठता है कि अनुभव किससे और कब साझा करें, तो इसका उत्तर बहुत सरल नहीं होता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अवश्य होता है। देखिए संगत जी, हर अनुभव को साझा करने का समय, कारण और पात्र अलग होता है। यदि किसी अनुभव को लेकर आपके मन में कोई भ्रम, भय या उलझन है और आप सच्चे मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करना उचित है जो इस मार्ग का अनुभवी साधक हो, जो स्वयं इन राहों से गुजर चुका हो, जिसने ध्यान, भजन, सेवा और समर्पण की तपेश में अपने भीतर कुछ जाना हो। केवल वही व्यक्ति आपके अनुभव की गहराई को समझ सकता है और उसका उचित अर्थ निकालकर आपको आत्मिक रूप से सही दिशा दे सकता है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य केवल अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों से श्रेष्ठ बनना, उनकी प्रशंसा पाना या अपनी छवि को ऊंचा दिखाना है, तो यह साधना नहीं, अहंकार की चाल बन जाती है। ऐसा करना आत्मा को नीचे खींचता है, भजन को निर्बल करता है और धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। सच्चा साधक वह होता है जो अनुभव को प्रभु की कृपा मानकर अपने हृदय की गहराई में सहेजता है, उसे धरोहर की तरह संभाल कर रखता है और उसके ऊपर अहंकार की धूल नहीं जमने देता। जैसे कोई अमूल्य रत्न मिल जाए तो समझदार व्यक्ति उसे सबके सामने लहराने के बजाय सुरक्षित रखता है, वैसे ही आत्मिक अनुभव को भी साधक बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने अंतर में संजो कर रखता है। वह जानता है कि यह अनुभव मेरा नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का फल है, और गुरु की कृपा को दुनिया में बांटना, उसे दिखावे का साधन बनाना, यह आध्यात्मिक चोरी के समान है। संतों ने सदैव यही सिखाया है कि ज्ञान लो पर सही पात्र से, और अनुभव साझा करो, पर केवल तब जब वह साझा करना आत्मा की प्रगति में सहायक हो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, होमे विद सेवा ना हो, अर्थात जब तक हमारे भीतर अहंकार का अंश है, तब तक कोई भी सेवा, साधना या साझा सच्चे अर्थों में फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी अंतर यात्रा को नाजुक पौधे की तरह सींचे, अधिक लोगों को बताकर उसे हवा और धूप में न झुलसाए। मार्गदर्शन अवश्य लें, लेकिन सोच समझकर, विवेक से और सही पात्र से। कई बार साधना में ऐसे अनुभव आते हैं जिनका अर्थ समझना कठिन होता है,
जैसे ध्यान में कोई प्रकाश देखना, ध्वनि सुनना या कोई दिव्य स्पर्श का अनुभव। ऐसे में यदि हम उसे किसी अज्ञानी या केवल बाह्य रूप से धार्मिक व्यक्ति से साझा करते हैं, तो या तो वह हमारी बात को मजाक में लेगा या फिर हमें भ्रमित बताएगा। इससे न केवल हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, बल्कि वह अनुभव धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। जैसे बाबा जी कहते हैं, हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, वैसे ही आत्मिक अनुभवों की परख केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान के उस रंग में स्वयं को रंगा हो, जिसने अंतर की धुन को सुनने के लिए अपने मन को पूर्णतः समर्पित किया हो। अतः संगत जी, जब कभी आप अनुभव साझा करने की सोचें, तो पहले अपने हृदय से प्रश्न करें, क्या मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ या प्रशंसा? क्या यह अनुभव मेरे भीतर और पक्का होगा या बाहर लाकर फीका पड़ जाएगा? और क्या मैं उसे सही व्यक्ति के साथ साझा कर रहा हूँ जो निस्वार्थ भाव से आत्मिक सहायता करेगा, न कि मेरे जीवन में हस्तक्षेप? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है, तो अनुभव साझा करना लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि कहीं भी संदेह हो, तो चुप रहकर, ध्यान में उतरकर और गुरु चरणों में समर्पित होकर समाधान की प्रतीक्षा करें। क्योंकि अंततः हर अनुभव का सबसे सच्चा मार्गदर्शक गुरु ही होता है और उसका उत्तर शांति, प्रेम और भीतर की स्पष्टता के रूप में हमें जरूर प्राप्त होता है। संगत जी, अनुभव साझा करने की भी एक मर्यादा और समझ होती है, जिसे जानना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी ध्यान, सिमरन या आत्मिक अनुभव को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो उस मार्ग पर चला ही नहीं है, तो वह अनुभव अपना वास्तविक महत्व खो सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मंदिर की पवित्र मूर्ति को किसी दुकान में बेच दिया जाए, उसकी पवित्रता और मूल्य का ह्रास हो जाता है। संतों ने इसीलिए कहा है, ज्ञान तब तक ज्ञान है जब तक वह विवेक से प्रयोग किया जाए। कोई भी दिव्य अनुभूति तभी तक शक्तिशाली और प्रभावशाली रहती है जब तक वह आपके भीतर रहकर आपको और अधिक नम्र, अधिक सजग और अधिक समर्पित बनाती है। अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे केवल अहंकार या प्रशंसा की चाह में बांटने लगते हैं, तो वह साधना का खजाना धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यह आत्मा की भाषा है और आत्मा की बात हर किसी से नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि अनुभव साझा करना हमेशा गलत है। यदि आपके मन में किसी अनुभव को लेकर कोई भ्रम, भय या असमंजस हो, तो मार्गदर्शन लेना आवश्यक और उचित होता है। परंतु वह मार्गदर्शन किसी ऐसे साधक से ही लिया जाए जो स्वयं उस रास्ते पर चला हो, जिसने ध्यान की आग में स्वयं को तपाया हो और जिसके भीतर नम्रता, शांति और आत्मिक दृष्टि हो। क्योंकि जो खुद अंधकार में है, वह दूसरे को रोशनी कैसे दिखा सकता है? ऐसे में अनुभव साझा करना न केवल सही होता है, बल्कि जरूरी भी बन जाता है। लेकिन इस संवाद का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, मार्गदर्शन प्राप्त करना, समाधान खोजना और अपनी साधना को गहराई देना। यदि इसका उद्देश्य केवल दूसरों पर प्रभाव डालना, प्रशंसा बटोरना या किसी तरह की श्रेष्ठता साबित करना हो, तो वह साधना नहीं बल्कि दिखावा बन जाता है और यही गिरावट की शुरुआत है। और संगत जी, यदि भूतकाल में कभी हमसे ऐसी गलती हो भी गई हो, यदि कभी हमने अपने अनुभव अहंकार या ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से साझा किए हों, तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मालिक दयालु है, क्षमाशील है। वह हमारे मन की भावना को देखता है और जब कोई साधक सच्चे मन से क्षमा मांगता है, तो वह क्षमा देने में कभी देर नहीं करता। बस एक नई शुरुआत की आवश्यकता होती है, प्रेम से, श्रद्धा से और संकल्प के साथ कि अब से हमारा प्रत्येक अनुभव भीतर की परिपक्वता को बढ़ाएगा, न कि बाहरी दिखावे को। साधना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा में गिरना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना चलना। लेकिन गिरकर भी जो दोबारा प्रेमपूर्वक उठे, वही सच्चा साधक है, वही आत्मा की पुकार को सुनने योग्य बनता है। इसलिए संगत जी, अनुभवों को आंतरिक पूंजी की तरह सहेजें। उन्हें उस योग्य व्यक्ति से ही साझा करें जो आपकी आत्मिक अवस्था को समझे और जब कभी जरूरत हो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हमेशा नम्रता और विवेक के साथ।
यही संतों का मार्ग है, यही शांति और सच्चे अनुभवों की कुंजी है। संगत जी, ध्यान का अनुभव किसी बीज की तरह होता है, जिसे यदि सही ढंग से संभाल कर रखा जाए तो वह भीतर ही भीतर अंकुरित होकर एक विशाल फलदायी वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन यदि हम उस बीज को बार बार मिट्टी से निकाल कर देखें तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। यही नियम हमारी ध्यान साधना पर भी लागू होता है। जो अनुभव प्रभु कृपा से भीतर जगते हैं वे बहुत कोमल और पवित्र होते हैं। उन्हें बार बार दूसरों के सामने प्रकट करने या चर्चा का विषय बनाने से उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। संतों ने स्पष्ट कहा है कि सच्चा साधक वही है जो भीतर से गहराता है, ना कि बाहर से दिखाता है। साधना की गहराई हमारे मौन, हमारी विनम्रता और मन की स्थिरता में प्रकट होती है, न कि शब्दों और वर्णनों में। ध्यान केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संवाद है। वह संवाद जो सिर्फ आपके और परमात्मा के बीच घटता है। इसमें किसी तीसरे की अनुमति या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। जब हम इस यात्रा को सार्वजनिक मंचों पर साझा करने लगते हैं या उससे जुड़ी मान्यता चाहते हैं, तो हम अनजाने में उस संवाद की पवित्रता को खंडित करने लगते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, सपना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। इसका अर्थ है कि सब कुछ उसी एक परमात्मा की कृपा से घट रहा है और वही केंद्र है। इसलिए जब भी कोई अनुभव प्राप्त हो, उसे अपनी आत्मा के आंगन में सहेज कर रखें। उसे शब्दों में नहीं, कर्मों में फलित करें। ध्यान की यह यात्रा अत्यंत गहन है और इसका प्रत्येक अनुभव आपके भीतर की आत्मा का एक मौन आह्वान होता है, जिस पर परमात्मा की करुणामयी प्रतिक्रिया उतरती है। इन अनुभवों को ऐसे ही सजगता, विवेक और प्रेम से अपने अंतर में सुरक्षित रखें, जैसे कोई माँ अपनी संतान के पहले स्पर्श को सहेजती है। यही सच्चा रहस्य है आत्मिक उन्नति का, मौन में बढ़ते जाना, भीतर जागते जाना। संगत जी, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, चाहे मन कितना भी थका हुआ, उलझा हुआ या बिखरा हुआ हो, भजन सुमिरन करते रहिए। यही वो डोर है जो हमें संसार की हलचलों से ऊपर उठाकर उस परम सत्य से जोड़ती है, जहाँ केवल शांति है, प्रेम है और वास्तविकता है। भजन सुमिरन कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा की पुकार है अपने मूल की ओर लौटने की। जब हम नाम जपते हैं तो वह हर पल, हर श्वास के साथ भीतर गूंजता है। जैसे कोई दीपक अंधकार में टिमटिमाता है, वैसे ही नाम हमें भीतर की अज्ञानता और मोहमाया के अंधकार से बाहर लाता है। कभी परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर एक सुमिरन की माला प्रभु के चरणों में चढ़ती है। जैसे नदी की एक एक बूंद समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी उस परमधाम की ओर ले जाते हैं। कई बार मन कहेगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब व्यर्थ है, पर संगत जी, यही तो भ्रम है जो हमें रोकता है। ऐसे समय में सच्चे प्रेमी की तरह टिके रहिए। जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद से नीचे नहीं उतारती, वैसे ही परमात्मा भी अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। बस भरोसे और धैर्य के साथ जपते रहिए। आप चाहे चलते हुए हों, काम करते हुए हों या अकेले हों, अपने मन की बागडोर शब्द में बांध लीजिए। जब संसार की बातों से मन टूटता है, तब केवल नाम ही है जो मन को जोड़ता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भजन सुमिरन करते रहिए, क्योंकि एक दिन यही नाम आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। यही आपकी आत्मा को घर पहुंचा देगा। संगत जी, यदि यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो, आपकी आत्मिक यात्रा में कहीं थोड़ी भी रोशनी भर दी हो, तो इसे कृपया अपने प्रियजनों और अन्य साधकों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपके एक क्षय से किसी की रुकी हुई साधना को फिर से गति मिल जाए, किसी को अपने अंतर की ओर लौटने की प्रेरणा मिल जाए। हम भजन मार्गम पर आपके लिए ऐसे ही आत्मिक विषयों को लेकर दिल से प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी मिलकर उस परम धाम की ओर अग्रसर हो सकें, जहां मिलन है उस परमपिता से, जिसकी खोज में यह जीवन बीत रहा है। यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो कृपया एक लाइक जरूर दें, अपने विचार कमेंट में बांटें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
तो भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और हम साथ मिलकर इस रूहानी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। राधा स्वामी जी।